हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टर के थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। सुपर कंडक्टर की थर्मल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट और एनर्जी गैप। थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी से। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस का मेजरमेंट एंट्रोपी होती है। किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग रैंडमनेस का मेजरमेंट करेंगे वो हमारी एंट्रोपी कहलाती है। इसका मतलब है अव्यवस्था का माप हमारा क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। सुपर कंडक्टर में हम लोग देखते हैं, जब हम सुपर कंडक्टर और नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में अगर सेम मटेरियल के लिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट करें हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी होती है, ये जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट का एंट्रोपी दिखा रहा है, ये वाला करो, और ये वाला करो हमारा नॉर्मल स्टेट का एंट्रोपी दिखा रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्मल स्टेट का एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, यानी नॉर्मल स्टेट का एंट्रोपी सुपर कंडक्टिंग स्टेट के एंट्रोपी से ज़्यादा होता है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो मोर ऑर्डर्ड रहता है। मोर क्या रहता है? ऑर्डर्ड रहता है, यानी इसमें अव्यवस्था कम रहता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे: अ मार्क्ड डिक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर विच इंडिकेट्स दैट द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज मोर ऑर्डर देन द नॉर्मल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मार्क्ड डिक्रीज देखा गया, किसमें? एंट्रोपी में डिक्रीज देखा गया नॉर्मल स्टेट की तुलना में। तो इससे ये पता चलता है हमें कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट ज़्यादा ऑर्डर्ड होता है। ये जो प्लॉट है वो क्या प्लॉट है? एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर एल्यूमिनियम इन दी नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एल्यूमिनियम का क्या है? कर्व है, किसके साथ? टेम्परेचर का। तो इसमें नॉर्मल स्टेट कैसे लाया गया होगा? क्योंकि ये तो टेम्परेचर TC के नीचे भी नॉर्मल स्टेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई किए हैं? SC, क्रिटिकल फील्ड अप्लाई करके हम लोग क्या किए? क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा फील्ड लगा के सेम मटेरियल को, एल्यूमिनियम को ही नॉर्मल स्टेट में ले आए हैं। फिर उसको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का कर्व खींचे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर हमें पूछा गया कि सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी और नॉर्मल स्टेट की एंट्रोपी में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो हमें आंसर ये करना है कि नॉर्मल स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। और किस में रैंडमनेस ज़्यादा होता है? नॉर्मल स्टेट में रैंडमनेस ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा ऑर्डर्ड होते हैं? कौन सा स्टेट मोर ऑर्डर्ड है? तो हमें ये आंसर करना है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज मोर ऑर्डर्ड देन नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी में कि सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी कम होने का रीज़न क्या है? इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड विच इज़ मेनली अफेक्टेड ड्यूरिंग द सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन. Some or all the thermally excited electrons in the normal state are ordered in the superconducting state. इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देखा गया, it has been established that it is the electronic structure, मतलब सुपर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है कब? जब वो नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में उसका ट्रांजिशन होता है। तो इसका रीज़न, एंट्रोपी चेंज होने का रीज़न क्या देखा गया कि जो नॉर्मल स्टेट में थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइटेड होते हैं, जबकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। इसीलिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी कम पाई गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर एंड एनर्जी बैंड गैप ऑफ सुपर कंडक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने जो वीडियो बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बना रही हूँ मैं कि अगर हम लोग PhD इंटरव्यू के लिए गए और हमने लिया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स सब्जेक्ट, तो उसमें किस किस प्रकार से कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने सुपर कंडक्टर टॉपिक लिया है, तो उसके लाइन से हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं एक एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिक हीट और एनर्जी गैप का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।